अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बेसिकली हम इस बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं और ये बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो किस चीज़ के हवाले से, तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा बायोलॉजी का और हर इस कोर्स को मैं लेके चलूँगा ओवरऑल 9th क्लास के लिए, मैट्रिक क्लास के लिए और इंटर फर्स्ट ईयर के लिए। हर एक टॉपिक्स में क्लियर कर दूंगा और उसके बाद MCQs इंटी टेस्ट के हवाले से और उसके बाद मंथली टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कंक्लूडेड। So let us begin with lecture. अच्छा, जब भी हम लफ्ज बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो लफ्ज बायो जो है वो क्लियर बताता है कि बायो मीन्स लाइफ। और जो लॉजी वर्ड है उसकी मीनिंग है स्टडी। लॉजी मीन्स की वर्ड है स्टडी, बायो मीन्स की वर्ड है लाइफ। अब जो लफ्ज बायोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड की कॉम्बिनेशन है, बायोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। जिंदगी के बारे में स्टडी करने को हम बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो देखें, बायोलॉजी की एक हिस्ट्री है। जो भी साइंस डेवलप हुई है उसके पीछे एक हिस्ट्री है। अगर हम इसको मतलब एक एरियल व्यू से देखने की कोशिश करें तो देखें, यहाँ पर हमें मिलता है यूनिवर्स, फिर उसके बाद आता है प्लैनेट्स, फिर उसके बाद आता है एस्टेरॉइड्स, फिर उसके बाद एक प्लेनेट में बेहतरीन प्लेनेट आ जाता है अर्थ। इसके ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब लाइफ जो है सिर्फ और सिर्फ अर्थ प्लेनेट पर डिस्कवर है और उसके ऊपर ही हम स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि स्पेस में तो हमें कोई लाइफ दिखने को मिली नहीं। तो हम इस ब्यूटीफुल प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, हम इस लाइफ की स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। अब आपसे कोई पूछे कि लाइफ है क्या, हम लाइफ को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन लाइफ। तो लाइफ को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये 4 एलिमेंट लाजमी होने चाहिए। पहली बात ये कि ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो ग्रो नहीं करता, स्मॉल से बड़ा नहीं होता, तो वो मीन्स जिंदा नहीं है। तो ग्रोथ जो है फर्स्ट एलिमेंट है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता ही नहीं है तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे नहीं। तो लिविंग की कैटेगरीज में रिप्रोडक्शन अहम किरदार अदा करता है। तो दूसरे नंबर पे है रिप्रोडक्शन, तीसरे नंबर पे है मेटाबॉलिज्म। अगर एक ऑर्गेनिज्म खाता ही नहीं है, एनर्जी को कंजर्व ही नहीं कर पा रहा एनर्जी को, तो आप वो जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग कहलाएगी नहीं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो एक ऑर्गेनिज्म में होनी लाजमी चाहिए, ये एक कैटेगरी। तो इसका थर्ड कैटेगरी। उसके बाद है रिस्पायरेशन। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब ये है कि वो सांस जरूर लेगा, ठीक है। तो इसलिए ये रिस्पायरेशन का भी एलिमेंट है। तो हम लाइफ को किस तरह से एक्सप्लेन करें कि अगर ये 4 एलिमेंट हैं तो वो जिंदा है। और 5वां एलिमेंट भी है जो कि इवोल्यूशन है, जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से निकला। अब साइंटिस्ट समटाइम्स को मानते भी नहीं है। अगर ये 5 एलिमेंट किसी ऑर्गेनिज्म में हैं तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, अगर नहीं है तो फिर वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बायोलॉजी के लेक्चर को हम कंक्लूड करें तो देखें, बायोलॉजी जो लेक्चर को अगर हम कंक्लूड करें तो जो बायोलॉजी लफ्ज है उसकी माना है, बायो की माना है लाइफ और लॉजी की माना है स्टडी। लाइफ की स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। अगर हम लाइफ को एक्सप्लेन करना चाहें तो लाइफ में ये सारी चीजें हों तो वो लाइफ कहलाएगी, अदरवाइज वो लाइफ ही नहीं कहेगी। आपसे कोई पूछे कि लाइफ है क्या, इट इज सेल्फ, तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन, इवोल्यूशन, अगर ये 5 एलिमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो ये ओवरऑल जो लेक्चर था आज का हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे होम्योस्टेट्स के बारे में। जितने भी 9th क्लास की बायोलॉजी में लेक्चर्स आते हैं वो टॉपिक्स बाय टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ MCQs भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब माय चैनल, वी विल मीट अगेन।